पाकिस्तान ने एक बार फिर वही पुराना ड्रामा शुरू कर दिया है और इस बार इसकी अगुवाई कर रहे हैं नए बने प्रथम रक्षा प्रमुख यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। सीडीएफ बनते ही मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला और वही घिसा पिटा चेतावनी वाला बयान दोहराया। लेकिन पाकिस्तान की हालत देखकर ये चेतावनी ज्यादा और बौखलाहट कम नहीं लगती। चलिए बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में क्या चल रहा है और आसिम मुनीर को अचानक भारत की याद क्यों आ गई। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएफ बनते ही आसिम मुनीर ने कहा कि भारत को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए और अगर भारत ने कोई आक्रामक कदम उठाया तो पाकिस्तान और ज्यादा तगड़ा जवाब देगा। पर असली सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की टूटी हुई अर्थव्यवस्था, डूबता रुपया और हथियारों के लिए भीख मांगती सरकार किसी जवाब की हालत में है या फिर ये बयान सिर्फ घरेलू राजनीति को गर्म करने की कोशिश में है। मुनीर ने नवगठित डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर को ऐतिहासिक बताया और कहा कि अब तीनों सेनाएं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एकीकृत होकर काम करेंगी। उन्होंने कहा कि युद्ध अब साइबर स्पेस, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के दौर पर पहुंच चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सेना अभी तक अपनी पारंपरिक जंगी गाड़ियों को भी ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रही। ईंधन की कमी, पुराना उपकरण और लगातार बजट कटौती, यही पाकिस्तान की असली सैन्य स्थिति है। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया, वही ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारत ने पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान को भारी नुकसान पहुंचाया था और उसी हार के बाद मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया। यानी हार के बाद प्रमोशन और फिर धमकी, ये मामला पाकिस्तान में आम बात है, जहां सफलता के नहीं बल्कि भारत विरोध के स्कोर पर प्रमोशन मिलते हैं। पाकिस्तान के नेताओं और जनरलों का भारत के खिलाफ ऐसे बयान देना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने आसिम मुनीर ने पदभार संभालने के बाद एक बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने एक बार फिर गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत किसी भ्रम में न रहे। भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से अधिक तेज, कठोर और तीव्र होगी। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राष्ट्र है, लेकिन आगाह किया कि किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खबरों के अनुसार पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने आसिम मुनीर ने पदभार संभालने के बाद पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर जीएचक्यू में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान एक बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने एक बार फिर कीदड़ भभकी देते हुए भारत को कहा कि भारत किसी भ्रम में न रहे। भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से अधिक तेज, कठोर और तीव्र होगी। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राष्ट्र है, लेकिन आगाह किया कि किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बदलते वैश्विक खतरे और युद्ध के स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि सेना को आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल बनना होगा। मुनीर ने नवगठित रक्षा बल मुख्यालय की स्थापना को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसका उद्देश्य सेना, वायुसेना और नौसेना की एकीकृत प्रणाली के माध्यम से बहु डोमेन संचालन को आगे बढ़ाना है। मुनीर ने अफगान तालिबान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान तालिबान और पाकिस्तान सरकार में से किसी एक से ही बेहतर रिश्ते रखने चाहिए। रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल के साथ साथ एसडीएफ पद भी संभालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत हुए मुनीर देश के दूसरे फील्ड मार्शल और 6 दशकों से भी अधिक समय में पहले फील्ड मार्शल बने हैं। कमान संभालते ही नई सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उनके तेवर आक्रामक है और उनके निशाने पर एक नहीं बल्कि 2 पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान और भारत। अपने पहले ही बड़े संबोधन या बातचीत में मुनीर ने जो कहा उसने खलबली मचा दी है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से 2 मोर्चों पर तनाव बढ़ाने के लिए तैयार है? आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। देखिए, खबरों के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने स्पष्ट शब्दों में अफगानिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है। उनका संदेश साफ है कि अफगानिस्तान को टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। पाकिस्तान लंबे समय से टीटीपी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिनके ठिकाने कथित तौर पर अफगानिस्तान में है। मुनीर ने जोर देकर यह कहा है कि अगर काबुल ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान खुद एक्शन लेगा और ये एक बड़ा कूटनीतिक और सैन्य दबाव है जो ये दिखाता है कि मुनीर इस मुद्दे पर नरम रुख अपनाने वाले हैं। टीटीपी के बढ़ते हमलों से पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा का संकट गहराया है और मुनीर इसे अपनी प्राथमिकता मान भी रहे हैं।
अब बात भारत की करते हैं। देखिए, हमेशा की तरह भारत का जिक्र किए बिना पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात पूरी नहीं होती है। रिपोर्ट्स की माने तो असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ ही जहर उगला है। उन्होंने अपने पहले बयानों में स्पष्ट तौर पर अपनी बातें रखी। बयानों में सख्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत ने कोई दुस्साहस किया तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। अगली बार और भी तेज और सख्त ये जवाब होने वाला है। ये बयान नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर तनाव बढ़ाने वाला हो सकता है। इसके साथ ही मुनीर ने पाकिस्तान की तीनों सेनाओं जिसमें कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल और उन्हें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत काम करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। इसका मतलब यह है कि वो भविष्य के युद्धों के लिए पाकिस्तान की सेना को और अधिक समन्वित और घातक बनाना चाहते हैं। जनरल असीम मुनीर के ये शुरुआती तेवर ये दर्शाते हैं कि उनके कार्यकाल में पाकिस्तान की विदेश नीति और सैन्य रणनीति आक्रामक रहने वाली है और एक तरफ अफगानिस्तान पर दबाव, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी, ये कॉकटेल क्षेत्र की शांति के लिए खतरनाक हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या पाकिस्तान वाकई जमीन पर कोई बड़ा कदम उठाएगा। क्षेत्र की स्थिति पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या कुछ लगता है? क्या आपको ये लगता है कि असीम मुनीर